हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम 12th क्लास की जो यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्डीन्स उसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी अपना CX बॉन्ड होता है कि उसका नेचर क्या होता है, कि जो हम CX बॉन्ड लेते हैं ना उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड का नेचर जो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखना चाहिए ना, तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे CX। हमें क्या पता होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन होता है उस पर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हम हेलोजन का दिखाना चाहें तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन्स होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो हेलोजन एटम्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो जो भी शेयर्ड पेयर होगा ना वो किसकी साइड ज़्यादा होगा, हेलोजन की साइड पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो साइज होता है वो हेलोजन्स का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। हम देखेंगे कि जो पोलैरिटी होती है उसको हम डाइपोल मूवमेंट से मापते हैं। पोलैरिटी क्या होती है, जब दो एटम्स लिए हैं हमें उनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो जैसे H2 लिया, हम इसको नहीं बोल सकते पोलर। क्यों नहीं बोल सकते, कि ये तो दोनों सेम है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जितना इस H के पास है उतना ही H इसके पास है। लेकिन अगर HCl लिख दें तो इस केस में जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो Cl के ज़्यादा पास होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये कि जो अपना मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, पोलर है। अपोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू। पोलैरिटी मतलब डाइपोल मूवमेंट को म्यू से दिखाते हैं, तो Q गुणा D, कि मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस पर ये डिपेंड होता है पोलैरिटी। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो ये कंडीशन हो गई कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना उतनी ज़्यादा ही पोलैरिटी होगी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे क्या देखेंगे कि जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। इस केस में हम बोलेंगे तो क्या होगा कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। होना तो चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो फ्लोरीन का साइज होता है ना वो बिल्कुल स्मॉल होता है। तो ये जो ऑर्डर होता है ये ऐसे ना होके जो फ्लोरीन का साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। हमने क्या देखा है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो साइज के तो डायरेक्टली है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो अपना ऑर्डर होगा ये वाला सही होगा, कि मतलब इसका साइज़ ज़्यादा छोटा होने की वजह से इससे ज़्यादा क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं साइज़ होता है हेलोजन का वो बढ़ता है। साइज़ बढ़ने से कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एक तो देखो कैसे, एक तो ये वाला साइज़ है तो इससे तो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ इतनी है। एक मान लिया हेलोजन का साइज़ इतना तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। एक मान लिया हेलोजन का साइज़ इतना तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो अपनी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। उसके बाद डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q गुणा D, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा या डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अपनी क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी। उसके बाद क्या बोला कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाई पोलैरिटी होगी। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जो पोलैरिटी है वो भी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे तो जो सही ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना चाहिए हम, ये तो सिंपल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जब डाइपोल मूवमेंट बताया है उसकी बात की है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ की बात करना चाहें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा साइज आयोडीन का तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद उसकी होगी फ्लोरीन की होगी। ये हमने किसका ऑर्डर बताया, बॉन्ड लेंथ का। उसके बाद हम बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जो भी अपना बॉन्ड है ना, जो भी बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी हमें देनी पड़े। अब देखो जितना ज़्यादा छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एक तो इतनी लंबी स्टिक है उसको हम इजीली तोड़ देंगे, कि बिल्कुल स्मॉल स्टिक है उसको हमें ज़्यादा एनर्जी से तोड़ना पड़ेगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड एंथैल्पी है आपस में क्या होते हैं, इनवर्ट्स होते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा ही किसका हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी का। तो इसमें हमने क्या देखा है कि पोलैरिटी को मापने के लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, उसके बाद डिस्टेंस। तो जो पोलैरिटी का ऑर्डर है वो हमारा ये आएगा कि क्लोरीन पहले आ जाएगा, किससे, फ्लोरीन से। क्यों, क्योंकि इसका साइज होता है स्मॉल। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ देख लिया कि जितना ज़्यादा साइज होगा हेलोजन का उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी उसकी उल्टी हो जाएगी। क्यों, जितना लंबा होगा उतना तोड़ना ईजी होगा। एक तो ये इतना पेन इसको ईजी तोड़ सकते हैं, कितना सा पेन है उसको हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।